हेलो एंड वेलकम टू यूनिमॉन्क्स। जैसा कि सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि CUET UG कोर्सेज की आंसर की रिलीज हो गई है, तो आई होप सभी बच्चों ने उस आंसर की को रेफर करके अपने अपने रॉ स्कोर चेक कर लिए होंगे। अगर रॉ स्कोर चेक करने के बाद कुछ स्टूडेंट्स को ये लगता है कि उनके जो स्कोर हैं वो डिज़ायर्ड या फिर रिक्वायर्ड स्कोर से कम है, तो वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, बिकॉज ये वीडियो स्पेसिफिकली आप सभी के लिए है। तो इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करेंगे कि कैसे लो स्कोर के बावजूद आप अपना एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के काफ़ी एस्टीम्ड और रिनाउंड कॉलेजेस में ले सकते हैं। टॉकिंग अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी, यहाँ पर 90 प्लस कॉलेजेस हैं जिसके अंडर 77,000 प्लस सीट्स हैं। तो इतने सारे कॉलेजेस और इतनी सीट्स को देखने के बाद आपको अपनी थोड़ी होप्स हाई कर लेनी चाहिए कि आपका एडमिशन इन कॉलेजेस में कहीं ना कहीं हो सकता है इन स्पाइट ऑफ योर लो स्कोर। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो एक लिस्ट है कॉलेजेस की जो कि काफ़ी रिनाउंड कॉलेजेस हैं, कहीं ना कहीं आपने इनका नाम सुना ही होगा, जैसे कि शहीद भगत सिंह, मोतीलाल नेहरू कॉलेज, दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज, PGDAV, रामलाल, जाकिर हुसैन कॉलेज, सत्यवती, देशबंधु। तो इस लिस्ट में अगर हम देखें तो सारे कॉलेजेस ये इवनिंग कॉलेजेस हैं। आप जैसे मैंने पहले ही बोला था कि ये काफ़ी रिनाउंड कॉलेजेस हैं, काफ़ी लोग बहुत मेहनत करते हैं इन कॉलेजेस में अपना एडमिशन लेने के लिए। पर आप कैसे इन कॉलेजेस में अपना एडमिशन ले सकते हैं, वो है इवनिंग। यहाँ पर जो की नोट है वो है इवनिंग। इनकी टाइमिंग की वजह से जो इवनिंग कॉलेजेस होते हैं, काफ़ी बच्चों के दिमाग में ये नोशन रहता है कि जो इवनिंग कॉलेजेस हैं वो 2 बजे से स्टार्ट होकर 9 बजे तक रहते हैं, जो कि करेक्ट नहीं है। बच्चों को लगता है अगर हम सुबह जाएंगे तो मे बी हम लोग 2 बजे तक फ्री हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता। काफ़ी मॉर्निंग के कॉलेजेस होते हैं जो 9 o'clock या फिर 10 o'clock स्टार्ट होकर कहीं ना कहीं एक्सीड होके, एक्सटेंड होके 5 o'clock 6 o'clock तक चले जाते हैं। और जहाँ पर कई इवनिंग कॉलेजेस ऐसे हैं कि जो स्टार्ट हो जाते हैं 12 o'clock 1 o'clock और 5-6 तक अपना एंड हो जाते हैं। तो आपको टाइमिंग्स की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। अगर आप इन कॉलेजेस में अपना एडमिशन लेते हो और आपको सच में चाहिए कि मुझे DU में जाना है बट मेरे स्कोर अच्छे नहीं है, तो आई मस्ट टेल यू कि ये कॉलेजेस आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में टॉप पर होने चाहिए। अगर आपको फिर भी लगता है कि शायद इवनिंग कॉलेज में मैं नहीं सेट हो पाऊंगी या हो पाऊंगा, तो यहाँ पर 4 ऐसे मॉर्निंग कॉलेजेस भी हैं जहाँ पर आपका एडमिशन पॉसिबल है लो स्कोर पर। मोतीलाल नेहरू कॉलेज, स्वामी श्रद्धानंद, सत्यवती और भीमराव अम्बेडकर। मोतीलाल और सत्यवती के बारे में तो मैंने पहले ही बता दिया कि इवनिंग की तरह ही इनका मॉर्निंग जितने भी शिफ्ट हैं इनके सही चलते हैं, मॉर्निंग इवनिंग दोनों शिफ्ट अच्छे चलते हैं। बट यहाँ पर स्वामी श्रद्धानंद और भीमराव अम्बेडकर की एक ही शिफ्ट है, मॉर्निंग शिफ्ट। और क्यों यहाँ पर एडमिशन लेना ईजी हो जाता है लो स्कोर पर भी, इज़ बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन। ये थोड़ा सा ऑफ कैंपस पे लोकेटेड है, तो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होता है शायद रोज़ वहाँ तक ट्रैवल करना, या फिर कई बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते वहाँ तक, तो वो तो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में इसको ना डालें। बट अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं कि आप रोज़ इतना ट्रैवल करेंगे, या फिर अगर आप प्लान कर रहे हैं कि हम घर से बाहर PG रहकर रह सकते हैं, तो आप इन कॉलेजेस को भी अपने प्रेफरेंस लिस्ट में फिल कर सकते हैं। अदर दैन दिस, हम देखें तो कुछ विमेन कॉलेजेस, कुछ क्या सभी विमेन कॉलेजेस, वहाँ पर आप देखें तो ऑब्वियसली सिर्फ विमेन एडमिशन लेती हैं, जो गर्ल्स होती हैं वही एडमिशन लेती हैं। तो लड़कों का तो पहले ही साइड हो जाता है, तो चांसेस हाई हो जाते हैं कि आपके वहाँ पर एडमिशन हो जाएंगे, सिंस आधी पॉपुलेशन आ रही है एडमिशन लेने के लिए। और उसमें भी जैसे कुछ लड़कियां होती हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ विमेन कॉलेज में ही जाना होता है और उनको DU चाहिए होता है, तो कहीं ना कहीं ये आपका थोड़ा सा ईजी कर देता है स्टेप कि आपका एडमिशन DU में हो जाए। तो पूरी वीडियो का अगर हम देखें तो क्रक्स यही निकल के आता है कि आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट कैसे भरनी है। सपोज अगर आपको है कि मुझे कॉलेज अच्छा चाहिए और कोर्स का भी आपके माइंड में इतना ज़्यादा नहीं है कि मुझे यही स्पेसिफाइड कोर्स चाहिए, बट आपको कॉलेज का है कि मुझे DU का कॉलेज चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपके जो डिग्री होगी, आपका जो भी सर्टिफिकेट बनेगा, उसमें कहीं ये नहीं लिखा होगा कि इवनिंग कॉलेज है, विमेन कॉलेज है, कुछ भी। वहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी आएगा। और अगर आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो ड्रीम यूनिवर्सिटी है, तो आपको इतना नहीं सोचना चाहिए। प्रेफरेंस लिस्ट में आप अपना इवनिंग कॉलेज ही डालें, सो दैट अगर आपका स्कोर लो भी है, क्योंकि आपको लग रहा है कि शायद मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया, या फिर मेरे आंसर की के थ्रू अगर मैं रॉ स्कोर निकाल रहा हूँ तो वो थोड़े कम है, तो आपको अपना सबसे पहले प्रेफरेंस लिस्ट में इवनिंग कॉलेज डालना है। अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे विमेन कॉलेज में जाना है, तो उसमें आप सबसे पहले विमेन कॉलेज डालें प्रेफरेंस लिस्ट में, फिर आप इवनिंग कॉलेज डालें, और फिर कुछ मॉर्निंग कॉलेजेस ऐसे जो जिनके मैंने नाम बताए वो आप डालें, ताकि अगर उन कॉलेजेस में आपका नहीं होता तो कहीं ना कहीं मे भी चांसेस हो कि आपके उन मॉर्निंग कॉलेजेस में भी एडमिशन हो जाए। होप ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा हो। फॉर मोर सच कंटेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू।